वेलकम दोस्तों। राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान सीईटी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया हूं दोस्तों। महामैराथन आपके नाम होगा दोस्तों। 2023 की सीईटी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आने वाले हैं दोस्तों। टॉप 50 क्वेश्चंस में बताऊंगा, जिसमें से आप यदि 45 क्वेश्चन सही बता दे तो आपकी तैयारी कंप्लीट होगी दोस्तों, ये मेरा मानना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। महामैराथन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महामैराथन का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में कौन सा नगर बसाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार लगा लो दोस्तों। सवाई माधोपुर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों इसका, ए ऑप्शन करेक्ट। सवाई माधोपुर नगर बसाया था। नेक्स्ट, चंद्रमहल पर किस शासक की छतरी बनी हुई है दोस्तों? चंद्रमहल पर किस शासक की छतरी बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सवाई जयसिंह की। नेक्स्ट, तुंगा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तुंगा का युद्ध कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1787 ईस्वी। सी ऑप्शन करेक्ट दोस्तों को। इस पर भी स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए लाया हूं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लोद्रवा क्या है दोस्तों? स्नातक परीक्षा में पूछा गया है, सीईटी की स्नातक लेवल में पूछ लिया गया है यह प्रश्न है। फिर एक बार और आ भी सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर को जेएनयू के लिए लोद्रवा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। खड़ीन क्या है? सीईटी एग्जाम में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एनीकट। नेक्स्ट, खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी खनिज नहीं पाया जाता है सर्वाधिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 2023 की सीईटी में बैठ सकता है दोस्तों 99%। इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि को दोस्तों, कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोमट के पठार का किस जिले में विस्तार नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो। नेक्स्ट, शारदा एक्ट के प्रणेता थे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राय बहादुर हरविलास। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मंडन, ऑप्शन डी, मंडन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लो। नेक्स्ट, तारकसी प्रसिद्ध है, तारकसी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाथद्वारा, तारकसी नाथद्वारा में की जाती है दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तारागढ़ बूंदी में अंग्रेजों का महल है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 की सीईटी में बैठ सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह भी दोस्तों। ऐसी और लाइक सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ढूंढ के लाया हूं दोस्तों, एक दिन बचा है, तैयारी की कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ बांची जाती है दोस्तों? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी बाबूजी की फड़ बांची जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सीईटी 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा शुरू हुई थी, किस जिले से शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टोंक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सीईटी 2023 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, सबसे बड़े मीठे पानी की झील, इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयसमंद झील। जयसमंद झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह 2023 की सीईटी में आ सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में दोस्तों? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है राजस्थान सीईटी की दृष्टि से, यह आ सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का चित्रांकन किस चित्रशैली में है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा, बूंदी चित्रशैली। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में चित्रशैली से एक क्वेश्चन बैठता है दोस्तों, तैयारी पूर्ण करके रखिए दोस्तों। चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में बढ़ता है? चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों झालावाड़ जिले में बढ़ता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने मन में सभी प्रश्न रखिए कि कौन सा सही हो रहा है, कितने सही हो रहे, बाद में कमेंट कीजिए कि मेरा कितने सही हुए। जभी यदि 50 में से आपके 45 प्रश्न सही होंगे या 40 प्रश्न सही होंगे तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अद्र कुंभ की मान्यता किस मेले को प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुइया मेला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राती जोगा का अंतिम गीत क्या है? राती जोगा का अंतिम गीत दोस्तों कुकड़ी कुकड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी सीईटी में बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। लगभग सवा महीना 40 दिन तक आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गौरी नृत्य। 40 दिन तक, सवा महीना तक पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी स्टार लगा लो। नेक्स्ट, घूमर या घुमरा नृत्य किस क्षेत्र में होता है? घूमर घुमरा नृत्य किस क्षेत्र में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वागड़ क्षेत्र में घूमर घुमरा नृत्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट,
नृत्यों का हृदय या आत्मा या नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, नृत्य की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीईटी में बैठ सकता है यह क्वेश्चन भी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर घूमर नृत्य दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रेयान क्या है? रेयान क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेहमानों को अफीम की मनुहार करना, रेयान कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाट उतारना क्या है? पाट उतारना क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मामा द्वारा दूल्हे को बाजोट से नीचे उतारना पाट उतारना कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह भी विवाह से संबंधित प्रश्न जरूर बैठ सकता है दोस्तों सीईटी में। आगे बढ़ते हैं, थली शब्द का अर्थ क्या है? थली शब्द का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेत से घिरा हुआ प्रदेश को थली शब्द कहते हैं, रेत से घिरा हुआ प्रदेश को थली शब्द कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं दोस्तों, तो आप भी ध्यान से पढ़िए और याद करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बूंदी से सवाई माधोपुर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी सीईटी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रथम स्थान, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, अभ्रक नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भीलवाड़ा जिले को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाई परियोजना किस जिले में? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाली जिले में जवाई परियोजना स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी परियोजना से एक क्वेश्चन हमेशा बैठता रहा है, स्नातक में भी हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली प्रदूषण रहित सुरंग कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर में प्रदूषण रहित सुरंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है कृषि में व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है दोस्तों? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर जिले में सर्वाधिक व्यर्थ वाली भूमि है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रथम स्थान दोस्तों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सीईटी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, फलों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? फलों की टोकरी हनुमानगढ़ जिले को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब बनते रहने चाहिए दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं? गग्गर नदी के पार्ट को नाली कहते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों मैं। आगे बढ़ते हैं, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? ऊन का घर बीकानेर जिले को कहते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेसलाना में राजस्थान का काला संगमरमर पाया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी सीईटी की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किससे बनाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोटा राजा उदय सिंह को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध बनाए थे, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राव कल्याणमल। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह भी सीईटी में स्नातक लेवल में बैठा हुआ है ऐसा प्रश्न, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ के ठिकानेदार कौन थे? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी की दृष्टि से। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राव हरेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन ए, महाराणा भूपाल सिंह ने। इस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सर मिर्जा इस्माइल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सीईटी की दृष्टि से दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी में दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सीईटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सवाई प्रताप सिंह ने किसे बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी? इसके करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चांद खां को सवाई प्रताप ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बंटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए लाया था दोस्तों, यह है जो 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान की बेहतरीन तैयारी करने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, आपका अपना चैनल सीईटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।